हेलो। हाँ बोलो ना। कल मेरी शादी है। अरे मुझे मालूम है कल शादी है। कल कैसे भी करके मुझे भगा के ले जाओ। भगा के क्यों? कल बारात लेके आ रहा हूँ ना। उत्तरी होने वाले पति को ही कॉल लग गया। हेलो हेलो। साले को बचपन से पाले थे, लेकिन लास्ट में वो भी अपना असली रंग दिखा ही दिया। किसके बारे में आप बात कर रहे वही हैं? तुम्हारा दुलड़ुआ भाई। अब वो क्या कर दिया? लड़की पसंद करने गया था अपनी शादी के लिए, लेकिन हमको लेके नहीं गया। अच्छा, लेकिन वो तो बोल रहा था कि हम जीजा जी को साथ में लेके जाएंगे। अभी हम पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं लेके गया। छोड़ो, रहने दो, अब क्या पूछोगी। बोल रहा था कि देख लिए हैं जीजा जी आपका पसंद। सुनो जी। हाँ। अखबार में एक खबर है, एक पति ने अपनी पत्नी को बेच डाला। ओह, कितने में? सिर्फ एक साइकिल के बदले में। कहीं तुम भी तो ऐसा नहीं करोगे? अरे पागल, मैं इतना मूर्ख थोड़ी हूँ। तुम्हारे बदले में तो कार आ सकती है। बात कुछ समझ न आए, कमी का हमें। सुनो, चल तो रहे हो मेरे मायके, पर तुम अपना मूड ठीक रखना। वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना मेरे साथ। क्यों? क्योंकि वो मेरे पापा का घर है। अच्छा, वो तेरे बाप का घर है। और ये मेरे बाप का घर क्या कुरुक्षेत्र का मैदान है जो तुम रोज बिना बात के महाभारत करती हो? सुनो। हाँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। खुशी क्या होती है? पता नहीं, मेरी तो शादी हो चुकी है। जी मैम, क्या हुआ आपको? गले में दिक्कत हो रही। ठीक है, दवाई लिख देता हूँ। कड़वी दवाई मत लिखना। क्या 2 किलो रसगुल्ले लिख दूँ? यार तुम्हारा सर दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ। चलो तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ और तुम्हारे सारे चेकअप करवा देता हूँ। चेकअप? अच्छा, उसमें कितने पैसे लगेंगे? यही कुछ 9-10 हजार। अरे 9-10 हजार रुपए क्यों खराब करते हो? मेरे को वो 5,000 वाला सूट ही दिलवा दो। सूट? और तुम्हारा सर दर्द? उस सूट की वजह से ही तो मेरा सर दुख रहा है। धनतेरस पे मेरे पति ने मेरे लिए 4 तरह के गोल्ड खरीदे हैं। मैरी गोल्ड, प्रिया गोल्ड, अमूल गोल्ड और टाटा टी गोल्ड। सुनो जी, मैं दिवाली की शॉपिंग की लिस्ट बना रही हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या लेना है? कर्जा लेना है। सुनो जी, दिवाली आ रही है, अब किसी के हिस्से में बोनस आएगा तो किसी के हिस्से में मिठाई, और मैं ठहरी हाउसवाइफ, मेरे हिस्से में सफाई। अब देख क्या रहे, झाड़ू मार के जाएंगे, घसकाइए रील। मैडम जी, आप क्या करती हैं? जी मैं पायलट हूँ। क्या उड़ाती हैं? अपने हस्बैंड के पैसे। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं आज? पागल, खाना खाने का टाइम है हमारे पास। ये बता, वीडियो में क्या बनाए आज? तुम मेरी मम्मी से अच्छा खाना नहीं बना सकती है। आप भी मेरे पापा से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते आप। दोस्तों, खिचड़ी एक ऐसा डिश है जो लोगों के घर में कम और दिमाग में ज्यादा पकती है। बेबी, एक बात बताओ। शादी से पहले जो मैं आपसे बातें किया करता था, अब उनमें से कौन सी बात आपको सच लगती है? वही जो आप किया करते थे। कौन सी? कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। एक बीवी के रहते दूसरी शादी करने के लिए भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर देखो कितने ध्यान से सुन रहा है। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, एक ही झेलो। इतनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम। सुनो ना, शादीशुदा औरत सबसे ज्यादा किस पर ध्यान रखती है? अपने मोबाइल पर या अपने बच्चों पर? अपने पति पर। अरे पूरे दिन काम करो तो कोई नहीं देखेगा, और साला सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम क्या चला लो तो सबके कलेजे में आग लग जाती है।
मेरे हस्बैंड दुनिया के सबसे बेस्ट हस्बैंड है। पता है, इन्होंने मुझे हर चीज़ की इजाज़त दी हुई है। कपड़े धोने की, बर्तन धोने की, झाड़ू पोछा करने की, पूरे घर को साफ करने की इजाज़त इन्होंने मुझे दी हुई है। और आपको पता है कि मेरी इतनी परवाह करते हैं, इतनी परवाह करते हैं, जब भी ये आते हैं ना घर तो ये बाहर से सारी अपने दोस्तों से बातें कर लेते हैं ताकि मुझसे ज़्यादा बातें ना करनी पड़े, क्योंकि मैं थकी होती हूँ ना, इसलिए घर आके मुझसे बिल्कुल भी कोई बात नहीं करते। और इसके अलावा इनको मेरी सेहत की इतनी परवाह है, मुझे कभी भी बाहर खाने पे नहीं लेके जाते, क्योंकि इनको लगता है कि बाहर का खाना खा के मैं बीमार हो जाऊंगी ना। और उसके बाद ये लोग मुझे बिल्कुल भी नए कपड़े नहीं लेके देते, नए कपड़े, नए शूज़, मेकअप, कुछ भी नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं नए कपड़े पहनूंगी, तैयार शहर होंगी तो फिर मुझे नज़र लग जाएगी ना। और सबसे मज़े की बात बताऊँ आपको, इनको मेरे मेंटल हेल्थ की बहुत परवाह है। अभी आपको दिखाती हूँ। जब भी मैं इनके साथ आके बैठती हूँ ना तो ये बोलते हैं कि दिमाग खराब ना करो। ही इज द बेस्ट। देखा? हेलो, आज मेरे पापा ने तुम्हें खाने पे बुलाया है। अरे वाह यार, अचानक ये कैसे हुआ? अरे वो श्राद्ध के लिए कौवे नहीं मिल रहे थे इसलिए। अरे बहू। जी मम्मी जी। अपनी नंद को फोन कर दे, बाबा का श्राद्ध है और उसका नौता है। तेरा मुंह कैसे बन गया? मुझे पता है, नंदे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको बुलाने से, खिलाने पिलाने से बरकत होती है। जितना तू न बुलाएगी उतनी तेरे और तेरे आदमी की तरक्की होगी, घर में बरकत बढ़ेगी। ठीक है मम्मी जी, मिला रही हूँ। हेलो बुआ जी, नमस्ते। बुआ जी, बाबा जी का श्राद्ध है और आपको हमारे घर आना है, आपका न्योता है। पिछली बार आप जल्दी चली गई थी, इस बार कपड़े लेके आना, 15 दिन तो रुक कर ही जाना। ठीक है बुआ जी। ए बहू, तूने अपनी नंद के पास मिलाया है कि बुआ के पास मिलाया है? अरे मम्मी जी, दीदी मेरे घर की लक्ष्मी है तो आपके घर की लक्ष्मी बुआ जी तो हुई, तो इसलिए मैंने बेबी बुआ को फोन करके बुला लिया। मैं अपनी अकेले की तरक्की क्यों करूं? आपकी भी तो तरक्की होनी चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? और भाई कैसी चल रही है जिंदगी? बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ। अरे बहू। जी मम्मी जी। अपनी नंद को फोन कर दे, बाबा का श्राद्ध है और उसका नौता है। तेरा मुंह कैसे बन गया? मुझे पता है, नंदे घर की लक्ष्मी होती हैं, उनको बुलाने से, खिलाने पिलाने से बरकत होती है। जितना तू न बुलाएगी उतनी तेरे और तेरे आदमी की तरक्की होगी, घर में बरकत बढ़ेगी। ठीक है मम्मी जी, मिला रही हूँ। हेलो बुआ जी, नमस्ते। बुआ जी, बाबा जी का श्राद्ध है और आपको हमारे घर आना है, आपका न्योता है। पिछली बार आप जल्दी चली गई थी, इस बार कपड़े लेके आना, 15 दिन तो रुक कर ही जाना। ठीक है बुआ जी। ए बहू, तूने अपनी नंद के पास मिलाया है कि बुआ के पास मिलाया है? अरे मम्मी जी, दीदी मेरे घर की लक्ष्मी है तो आपके घर की लक्ष्मी बुआ जी तो हुई, तो इसलिए मैंने बेबी बुआ को फोन करके बुला लिया। मैं अपनी अकेले की तरक्की क्यों करूं? आपकी भी तो तरक्की होनी चाहिए। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अपना फोन दो। क्यों? मुझे मम्मी को कॉल करनी है, मेरा फोन खराब है। ये कॉल किसकी आ रही है? लो देखें। नहीं, मैं देखूंगी। हेलो, आप कौन बोल रही हैं? वो मैं बैंक से बोल रही हूँ। आपके हस्बैंड का 5 लाख का लोन पास हुआ है। 5 लाख रुपए का लोन? क्या मेरी बात उनसे हो सकती है? लो बात करो, तुम्हारा 5 लाख रुपए का लोन पास हुआ है। हेलो, कहाँ हो? और ये तुम्हारा फोन हर टाइम तुम्हारी बीवी के पास क्यों रहता है? तुम्हें याद भी है, आज तुमने मिलने का वादा किया था। मिलने का? मिलने को कह रही है? हाँ हाँ चले जाओ, 5 लाख रुपए की बात है। हाँ हाँ ठीक है। और सुनो, मुझे एक ड्रेस लेना है तो 5,000 रुपए भी लेते आना। 5,000? कह रही है 5,000 रुपए देना पड़ेंगे तभी लोन पास होगा। हाँ हाँ दे दो। लेकिन मेरे पास है नहीं। अरे मैं दे दूंगी। हाँ ठीक है, कहाँ आना है? छोड़ी वाली गली में। ओके ओके ओके। 5,000 रुपए ये लो। और सुनो, वो जो 5 लाख रुपए मिलेंगे उससे मैं सोने के कंगन बनवा के पड़ोसन को जलाऊंगी।